आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र देव स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश में आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान करते समझा रहे हैं। पिंडस्थ जीव कर्म दृष्टा को प्राप्त होता है। कर्म शून्य होना है तो कर्म शून्य हो जाइए। कर्म शून्य हुए बिना कर्म शून्य नहीं हो सकता। जब तक जीव शारीरिक कर्म कर रहा है, मानसिक कर्म कर रहा है, वाचनिक कर्म कर रहा है, तब तक कर्म शून्य नहीं हो सकता। पुरुषार्थ कर्म शून्य होने का करना चाहिए। जब क्रियाभूत कर्म से शून्य हो जाएगा तो कर्म बंध से शून्य हो जाएगा। क्रियारूप कर्म से शून्य नहीं हो रहा है मित्र, कर्म शून्य नहीं हो सकता। यूं कहना चाहिए, बोले तीव्र पुण्य कर्म का तीव्र उदय। सुनिए ध्यान से मैं क्या हो रहा हूं। तीव्र पुण्य कर्म का तीव्र उदय, अनंत भवों का तीव्र पुरुषार्थ जीव को हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह से दूर रख रहा है। इच्छा भी नहीं होती है। उससे बड़ा जगत में कोई पुण्यात्मा जीव नहीं है। आपको सरल दिखता है, किसी की वस्तु हीरे मोती पड़े रहें, देखने के परिणाम न हो, सामान्य जीव का धर्म नहीं है। जिस जीव की किसी भी अशुभ कर्म की आदत पड़ जाए, विषण लग जाए, उसको छोड़ना, उससे पूछो कितना कठिन होता है। एक धूम्रपान करने वाला आदमी जीवन की सारी संपत्ति लुटाने को तैयार है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ पा रहा है। एक बेयुगी जो ध्यान अग्नि के तेज से कर्म के धुएं उड़ा रहे हैं, और एक जीव धूम्रपान में अपने प्रशस्त अध्यवसाय भाव का धुआं उड़ा रहा है। इसलिए यहां समझना चाहिए है, संपत्ति प्राप्त है, उपयोग कहां है? संपत्ति प्राप्त है, उपयोग कहां है? एक आदमी को 3 दिन की छुट्टी मिलती है, तुरंत ही पिकनिक मनाने दौड़ता है। और एक जीव मानपुरा यानी ये पुण्य मानो, पुण्य अपना महापुण्य कि समय निकलते ही हम गुरुओं की सेवा में लग जाते हैं। जिस जीव ने पूर्व पर्याय में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार प्रशस्त प्रणाम किए हैं, वह जीव ही प्रशस्त अध्यवसाय को वर्तमान में प्राप्त कर सकेगा। तब द्रविक्रम भावक्रम नौक्रम का क्षय करने का पुरुषार्थ करेगा। इसलिए यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मित्र, चारों प्रकार का ध्यान, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इन ध्यानों की सिद्धि एक दिन की साधना से नहीं होती। कई बार आपको अपनी बुद्धि पूर्वक प्रणाम प्रशस्त करना पड़ेंगे। बुद्धि पूर्वक, अवसंधि पूर्वक, अवसंधि पूर्वक। भागते भावों को कैसे रोकें आप? भागते भावों को कैसे रोकें आप?
ज्ञानी, भागते बछड़े को किसान पकड़ लेता है, भागते बछड़े को रोहित ग्वाला पकड़ लेता है, ऐसे ज्ञानी जीव भागते बछड़े जैसे परिणामों को रोक लेता है। जैसे बछड़ा पकड़ने में आता रस्सी से, बछड़ा पकड़ने में आता रस्सी से, भाव पकड़ने में आते हैं मित्र रस्सी से। ज्ञान वैराग रज्जुभ्याम, ज्ञान वैराग की रस्सी से भटकते दौड़ते भावों को पकड़ सकते हो, कोई आलम्बन दूसरा नहीं है। ज्ञान और वैराग की रस्सी चाहिए। इसलिए विष्णु सागर आप अनुभव कर रहे हो। पंचाशिका है, परमार्थ प्रकाश, प्रवचन सार, समय सार जैसे ग्रंथ का जब वाचन होता है तब श्रोताओं के भाव अलग होते हैं। और अन्य कोई काम में लगा है जीव, तब परिणाम अलग होते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत पूजपा स्वामी ने राग के साथ एक बात लिखी है, वही सुनना चाहिए, वही बोलना चाहिए, वही पूछना चाहिए। क्या निश्चय? वही सुनना चाहिए, वही बोलना चाहिए, वही पूछना चाहिए। निसंग सागर जी, बोलिए। अविद्या विद्रोह, अविद्या को, अविद्या को, अविद्या को दूर करने वाली, अविद्या को दूर करने, अविद्या विद्रम ज्योति परम ज्ञान महान, जो परम ज्ञान है वही महान ज्योति है। अविद्या को दूर करने वाली जो परम ज्ञान है वही परम ज्योति है। उसी ज्योति के बारे में पूछना चाहिए, उसी ज्योति के बारे में सुनना चाहिए, उसी ज्योति के बारे में देखना चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए। तद दृष्टव्यम तद प्रष्टव्यम। मुमुक्षवी, मुमुक्षु जीवों के द्वारा, सुनो ज्ञानी, मुमुक्षु जीवों के द्वारा जो अविद्या को दूर करने वाली परम ज्योति ज्ञान स्वरूप है उसी के बारे में प्रश्न करना चाहिए, उसी के बारे में चिंतन करना चाहिए, उसी को देखना चाहिए, अन्य कहीं दृष्टि नहीं ले जाना चाहिए। मुमुक्षवी, मुमुक्षवी इतना सरल नहीं है जितना लोग समझते हैं। मुमुक्षवी तुरंत ही किसी की स्त्री पर, किसी की श्री पर कहीं दृष्टि जीव की जा रही है। ओ ज्ञानी, कहाँ मुमुक्षु हो तुम? मुमुक्षवी, असुंदर नहीं देखना, असुंदर नहीं देखना ये मोक्ष मार्ग नहीं है मात्र। असुंदर नहीं देखना ये मोक्ष मार्ग नहीं मात्र। बही द्रव में असुंदर नहीं देखना मात्र मोक्ष मार्ग। असुंदर भी नहीं देखना, सुंदर भी नहीं देखना, स्वरूप को देखना। योगी असुंदर भी नहीं देखता, सुंदर भी नहीं देखता, स्वरूप को देखता है। सुंदर पर्याय है, असुंदर पर्याय है, स्वरूप स्वरूप है, उसे ही देखना चाहिए, उसे ही जानना चाहिए। विद्वान, विशाल विद्वान बन के जीना चाहता भाई, विपुल ज्ञानी बन के जीना चाहते हो तो मित्र, मित्र सरोवर में
क्या कमल ही होता है? सरोवर में क्या कमल ही होता है? शैवाल नहीं होता, सिंगाड़े नहीं होते, उसके अंदर जलचर जीव नहीं होते। कितनी सामग्री होती है। उन सब के बीच में कमल अपने में खिला होता है। जो व्यक्ति विष्णु सागर जी दूसरे को भगा करके खिलना चाहते हैं वे 3 काल में नहीं खिल पाएंगे। दूसरे का 6 के परिणाम से जो खिलना चाहता वो 3 काल में नहीं खिलना पाएगा। सुमति भाई, वो कितना महान है बच्चा। तुम बनावटी जीवन जी रहे सब, उसे कोई चिंता नहीं है, भरी सभा में खेल रहा है। ज्ञानी समझो यही अध्यात्म है। नन्हा सा बालक जहां सोना वहां सो जाए, जहां खेलना वहां खेल रहा है। ऐसे नन्हे बालक जैसे नन्हे परिणाम हो जाए, कल्याण हो जाएगा। कमल कहां खिल रहा है? वहां शैवाल नहीं है क्या? शैवाल है, काई है, मित्र जलचर जीव है, कछुए हैं, मेढक हैं, मछलियां हैं, घड़ियाल हैं, बहुत सारे मगरमच्छ हैं। उन सब के बीच में भी अपने में खिलता है, अपने में खिलता है, अपने में खिलता है। ऐसे बेजीव अज्ञानी है सुब्रत सागर जो यूं कहते हैं अब तो भीड़ हो गई है, तुम कभी नहीं खिल पाओगे, कभी नहीं खिल पाएंगे। धूल में अकेला भी गाड़ दो, खिलेगा क्या कमल? नहीं खिलेगा ना। ऐसे ही जो जीव दूसरों का क्षय करके, निमित्तों का नाश करके भगवान बनने की तैयारी में लग रहा है, वो बज्जू कुमार भैया वो इंसान नहीं है, भगवान तो छोड़िए। जिसको इंसान को इंसान की दुर्गंध आती हो वो भगवान बनने तो छोड़िए। जैसे कमल सबके मध्य में खिलता है, सबके बीच में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना, उसका नाम योगी ज्ञानी है। पारस ये देखे, अब इतने लोगों के साथ अब कैसे रह सकता हूं? फिर तो रह लिए, घर में नहीं रह पाओगे। शादी भी कराओगे, 4-6 मोड़ी मोड़ा हो गए, फिर कैसे रहोगे? भागो फिर। इसलिए भीड़ तुम्हारे मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है, भीड़ तुम्हारे मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है, पर भीड़ का राग मोक्ष मार्ग में साधक नहीं है। भीड़ मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। भीड़ का राग तो एक का राग भी होगा, वो मोक्ष मार्ग में साधक नहीं है। एक का राग भी सौरभ डुबा देता है। चाहे बहन दिखे, चाहे दैया दिखे, चाहे मैया दिखे, चाहे मतारी दिखे, अम्मा दिखे, मम्मी दिखे, सब डूबने वाले लोग हैं। जिनको मात्र ज्ञायक भाव दिखता है वे ही यहां उभर पाएंगे। कहूं डॉक्टर जितिन भैया जिसने नीरस भोजन का नियम ले लिया है, उसको गोबर उठाना पड़ेगा, उसको गाय बांधना पड़ेगी, उसको सानी खिलाना पड़ेगी, हरी घास निकाल के लाना पड़ेगा, रस्सी खूंटा बांधना पड़ेगा। जिसने नीरस भोजन का नियम ले लिया है कितनी विकल्पों से बच गया।
बोले जिसको चिपड़ी रोटी घी की चाहिए उसे कितना काम करना पड़ेगा। गाय बांधना पड़ेगी, गोबर उठाना पड़ेगा, सानी करना पड़ेगी, घरी घास लाना पड़ेगी, मित्र गाय को नहलाना पड़ेगा, बहुत सारे काम करना पड़ेंगे। जिसको चुपड़ी रोटी खाना है, चुपड़ी रोटी खाना है, उसको चुपड़ी चुपड़ी बातें करनी पड़ेंगी। ऐसे ज्ञानियों जिसको जगत में अपना बनाने का राग है वो चुपड़ी रोटी जैसे घी लगाता फिरेगा, और जिसको दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं है वो सुख का नीरस जीवन जिएगा। जितने घी लगाते फिरते हैं, जितने घी लगा रहे हैं, सब घी चाट रहे हैं। हो। निर्जीव भाव, आत्मा का स्वभाव क्या है? निर्जीव भाव है। अभी क्या है, तुम सुन सुन करके यहां जी रहे हो, जब तक भोले अंदर जाओगे ना उस दिन समय भी सुविधाओं का जीवन का आनंद है बेटा। अंदर से प्रश्न करो, सुविधाओं के जीवन का आनंद है बोला, व्रतों के जीवन का आनंद अलग है। कम से कम आपने सही कहा, मैं खुश हूं इससे। सुविधाओं के जीवन का आनंद बेटा, साधना का जीवन का आनंद अलग है। सुविधाएं नहीं मिलने पर भी पूरी सम्मेशकर कमेटी आपका 24 घंटे ध्यान दे रही है। श्रावक श्रावकाएं आकर के बाहर से लाकर तुम्हारे आहार करा रहे हैं, सर्वत्र तुम्हारी शुभ सेवा हो रही है। ऐसे काल में एक माला शांति से फेर लेना कोई कठिन काम नहीं है। सोही भावनम नानम दुहे जाड़े विनसती साग सागर जी, महात्मा समर्थ जी। कब तक हम सुविधाओं, शब्दों की सुविधा, रहने की सुविधा, अपने लिए मन चाहे सब सुनने की आकांक्षा, मन चाहे देखने की आकांक्षा, उनकी पूर्ति होती रहे,